इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा। राहुल गांधी धारा 504 के तहत मामला दर्ज हुआ था, दोषी करार दिए गए। इस धारा के तहत इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को 2 साल की सजा। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। राहुल गांधी धारा 504 के तहत दोषी करार दिए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में दोषी करार दिया है। 2 साल की सजा सुनाई है। 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। इसी मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा दी है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, सजा के तुरंत बाद राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई है। उन्होंने जमानत के लिए अप्लाई किया है। हालांकि अगर सूरत कोर्ट से जमानत नहीं मिलती तो राहुल गांधी फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते थे। इस केस में 2 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। मोदी सरनेम को लेकर 2019 में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, उसको लेकर उनको धारा 504 लगाई गई थी और इसके तहत उनको सजा सुनाई गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत जिला अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। उनकी कथित मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर अदालत उनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। और पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी हमारे साथ जुड़ गए। उमेश जी, राहुल गांधी की सजा का ऐलान हो गया है। 2 साल की सजा मिली है। मानहानि का मामला था, धारा 504 के तहत उन पर सुनवाई चल रही थी। किस तरह देखे इस पूरे मामले को? राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करी थी और जब मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी करी तो गुजरात में ही भाजपा के विधायक हैं जो पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्णेश मोदी, उनके द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई और इसके खिलाफ उन्होंने जो है सूरत के कोर्ट में याचिका दायर करी। उस पर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के बाद आज सूरत कोर्ट में फैसला दिया गया जिसमें 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई है और राहुल गांधी को तत्काल 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी गई है। 30 दिन की अवधि में वो सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे जी। और इसमें एक अहम बात यह है कि जो 2013 के नियम बने हुए हैं प्रावधान जनप्रतिनिधियों के लिए, तो उसमें 2 साल तक की यदि सजा हो जाती है तो ऐसे में उनकी संसद सदस्यता और आने वाले चुनाव पर भी संकट खड़ा हो सकता है जी। तो ये भी एक अहम बात है। हालांकि अभी अपील वो करेंगे, उसके बाद ये सब चीजें आएंगी सामने जी। लेकिन वाकई ये एक बहुत बड़ा निर्णय है और जो राजनेता किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करते हैं किसी भी समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, तो अब उनको सोच समझ के बोलना होगा, क्योंकि कई मामले देखे हैं इस तरह। चाहे वो रामपुर, उत्तर प्रदेश में रामपुर का मामला आया था, जो पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के थे, उनके खिलाफ भी ऐसे ही टिप्पणी करने को लेके फैसला हुआ था और सजा हुई। उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो भी चली गई। अब राहुल गांधी के साथ भी उसी तरह का मामला आया है। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट में ये दलील दी थी कि मैं पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से मैंने जो भी टिप्पणी की थी और करप्शन के मामले को लेके की थी, मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था। लेकिन कोर्ट ने राहुल गांधी की दलील को नहीं माना और जो टिप्पणी की थी उसमें दोषी मानते हुए उनको 2 साल की सजा सुनाई जी। बिल्कुल उमेश जी, जिस तरह से राहुल गांधी के बयानों को लेकर बात की जाए, हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह के राहुल गांधी के बयान को लेकर किस तरह की तस्वीर बनती नजर आई है। हालांकि कई बार भी इनके बयानों को लेकर विवाद खड़ा होता दिखाई दिया, लेकिन जब ये अदालत तक मामला पहुंचा तो इसको लेकर सुनवाई भी होती रही, दलीलें भी पेश गई और आज एक बड़ा फैसला यहाँ पर अदालत सुनाती नजर आई 2 साल की सजा का। हालांकि उनकी जमानत को लेकर भी खबर सामने आई, जमानत मिल गई है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के बयानों को लेकर बात कर रहे हैं, उन बयानों के बाद जो स्थिति बनती दिखाई देती है उसको किस तरह आंका जा सकता है? जी हाँ, राहुल गांधी के साथ ये कोई पहला वाकया नहीं है। राफेल को लेके जो उन्होंने टिप्पणी करी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, वहां से उन्होंने लिखित में माफी मांगी थी और उसके बाद अब ये दूसरा मामला हो गया है। तो ये कई तरह के इस तरह के मामले हैं जो वो टिप्पणी कर देते हैं, फिर वो मामला अदालतों तक पहुंचता है और विवाद बनते हैं। तो ये वाकई राजनेताओं को बहुत सोच समझ के बोलना होगा, ये चीज उनको समझना होगा। लेकिन एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के चक्कर में वो कई बार देखा गया है
जो मर्यादा होते हैं उसको लांघ जाते हैं। जी, बिल्कुल मर्यादाएं लांघ जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस फैसले को लेकर बात की जाए तो राजनेताओं के लिए भी एक बड़ा सबक है कि अपने भाषणों में, अपनी बातों में, अपने बयानों में कहीं ना कहीं शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो क्या कहें इस बात को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल उनको मर्यादा में ध्यान रखना चाहिए कि किसी के सेंटिमेंट्स आहत ना हो और दायरे में रहकर के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएं। और अब पहले ऐसा नहीं, आमतौर पर देखने में नहीं आता था कि नेताओं को उनके टिप्पणी करने पर या किसी तरह के कृत्य करने पर उनको अदालतों के द्वारा दोषी ठहराया गया हो या उनको सजा हुई हो। लेकिन अब इस मामले में अदालतें भी बहुत गंभीर हो गई हैं। यदि कोई भी याचिका जाती है तो उस पर सुनवाई करते हैं और कई नेताओं को देखा गया है कि कई मामलों में सजाएं हुई हैं। तो वाकई ये संभल के उनको बोलना होगा। लेकिन होता ये है कि वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के चक्कर में कई बार देखा गया है लगभग सभी दलों के नेताओं के द्वारा ये अपनी मर्यादाओं को तार तार कर देते हैं और एक दूसरे पे हर तरह के आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी के ऊपर तो कई बार आरोप लग चुके हैं। अभी बयान देने के मामले पर ही कई दिन से संसद चल नहीं पा रही है। केवल उनके जो बयान उन्होंने विदेश में लंदन में जाकर दिए हैं तो उसको नहीं दिए हैं। तो वाकई ये नेताओं को बहुत संभल के बयानबाजी करना होगी। जी बिल्कुल, राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों को लेकर विवाद देख लें या फिर उन्होंने हाल ही में अभी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली और कश्मीर का एक वाकया जब सामने आया था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस ने एक्शन लिया। उनके घर पर भी उनसे जवाब तलब करने पुलिस पहुंचती नजर आई थी। रेप पीड़ितों को लेकर जिस तरह से उन्होंने बात कही थी। लेकिन इस तरह की जब बातें आती हैं और इसको लेकर विवाद खड़ा होता है तो कांग्रेस की तरफ से यही कहा जाता है कि राजनीतिक षड्यंत्र है। तो क्या कहें इस बात को लेकर? जी हाँ, कांग्रेस के द्वारा अभी आपको याद होगा पवन खेड़ा ने भी नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी करी थी और फिर असम की पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से ही उनको प्लेन से उतार के गिरफ्तारी भी करी थी। वो काफी विवादों में आया था और कांग्रेस के कई नेता इस तरह की कर चुके हैं। तो ये और इसको लेके अदालत तक मामले जाते रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई भी नेता संभलने को तैयार नहीं है। बयानबाजी में कोई कहीं कमी नहीं है कि कोई अपनी मर्यादा में रह के बयानबाजी करे। आमतौर पर देखा गया है कि ज्यादातर नेता जो हैं वो मर्यादाओं को लांघ रहे हैं जी। और कोर्ट से सजा होने के बाद भी किसी तरह की कोई नसीहत नहीं ले रहे हैं कि वो उसमें कुछ सुधार हो। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने में सीमाओं का ध्यान रखें। व्यक्तिगत आक्षेप लगाने में भी अब कोई पीछे नहीं रहता है और माता पिता तक चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी के मामले में पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए थे उसमें ये देखा गया था और कोर्ट ने भी इसको लेके गंभीरता दिखाई थी और कहा था कि इस तरह के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। जी बिल्कुल उमेश जी, और राहुल गांधी की परिपक्वता को लेकर बात करें तो बीजेपी अक्सर इस बात को लेकर निशाना साधती रही है और उनकी परिपक्वता को लेकर सवालिया निशान भी लगाती रही है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती तो बड़ा सवाल यहाँ पर बनता नजर आता है क्योंकि राहुल गांधी खुद अपने बयानों में अपनी इन बातों में फंसते नजर आते हैं। तो ऐसे में इन परिस्थितियों के बीच राहुल गांधी की छवि को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है? जी हाँ, ये कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए आज का जो निर्णय है उस छवि के लिए वाकई बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है क्योंकि अब भाजपा इसको लेके मुद्दा बनाएगी और चर्चा होगी। तो कांग्रेस को बैकफुट पर तो लेके आ गया है ये निर्णय, इसमें दो मत नहीं है। हालांकि कांग्रेस भी इसको लेके बयानबाजी करेगी कि करप्शन को लेके उन्होंने कहा था, किसी पूरे समाज को लेके नहीं था। हालांकि जो उन्होंने कहा था वो समाज पर टिप्पणी हो गई थी, इसी वजह से कोर्ट ने दोषी पाया इस मामले में। लेकिन कांग्रेस प्रयास तो करेगी राहुल गांधी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन इस मामले में अब फिलहाल भाजपा का और पक्ष मजबूत हो गया है। भाजपा इसको लेके काफी प्रचार प्रसार करेगी कि राहुल आदतन हो गए राहुल गांधी इस तरह के बयानबाजी करने के लिए। पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट से राफेल वाले मामले में माफी मांग चुके हैं। इसके बाद लंदन जाके उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा में भी तरह तरह की बयानबाजी करी और जो जितने भी चुनाव होते हैं उसमें भी तमाम चुनावों में इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। और हाल में ये जो सूरत कोर्ट का फैसला आया है ये वाकई कांग्रेस को और राहुल गांधी के लिए छवि बिगाड़ने के मामले में बहुत कारगर साबित हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश निगम जी। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। राहुल गांधी धारा 504 के तहत दोषी करार दिए गए।
धारा 500 के तहत जो है उनको दोषी करार दिया गया है। और आपको बता दें 2019 का ये मामला है जिसको लेकर लगातार सुनवाई हो रही थी। मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। गांधी माफ़ कीजिएगा मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था जिसको लेकर याचिका लगाई गई थी, उस पर लगातार सुनवाई हो रही थी और दलीलें पेश की गई। और हालांकि सूरत हाईकोर्ट ने जो है इसका फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज जब उसे फैसला सुनाया गया तो राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा का ऐलान किया है। हालांकि खबर यह भी निकल कर सामने आ रही है कि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है 1 महीने के लिए। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस मामले के बाद राहुल गांधी की छवि, उनकी संसद की सदस्यता और अन्य जो उनकी छवि बनी हुई है एक बड़े राजनेता के रूप में, उस पर कितना असर पड़ता है और क्या कुछ इसको लेकर आगामी तस्वीर बनती दिखाई देती है।